ये है सुमित चौहान, खुद को दलितों का मसीहा बताता है। यूट्यूब पर इसका एक चैनल है द न्यूज़ बैग, और ये उस चैनल को द न्यूज़ बैग इसलिए बोलता है क्योंकि उसमें दलितों की न्यूज़ कवर करता है और कहीं ना कहीं इसी से उसका घर संसार चलता है। लेकिन सिर्फ इतने से बात नहीं बनती है। अगर असली दलित हितैषी बनना है, अगर असली दलितों का मसीहा बनना है, तो आपको सनातन धर्म को, हिंदू धर्म को गाली देना पड़ेगी। और दिन रात भाई साहब सिर्फ एक ही काम करते हैं, सनातन धर्म को गाली देना, साधु संतों को गाली देना। और अब एक नया ट्रेंड चला है पुराना इतिहास लाना और उसमें भी सच्चाई नहीं बताना, जो झूठ है, जो मनगढ़ंत है, जो मैकाले की थ्योरी है, वो लोगों के सामने रखना और लोगों को नफरती बनाना। कई दिन पुराने जानवर का, मरे हुए जानवर का मांस खा के हमारे लोग जिंदा रह गए, खराब पानी पी के हमारे लोग बच गए, गांव के बाहर कहीं पे उनको जंगल में फेंक दिया, वहां जंगली जानवरों से लड़ते लड़ते बच गए। तो हम फाइटर कौम हैं, फाइटर कौम है, कायरों की संतानें नहीं है। हम अपने पुरखों के वारिस हैं, जिन्होंने इस देश में भीमा कोरेगांव जैसी लड़ाई लड़ी, जिन्होंने इस देश में शानदार काम किया। इसलिए हमारी जिम्मेदारी है कि हम इस आंदोलन को, बाबा साहेब की विरासत को आगे बढ़ाएं, अपने हिस्से का काम करें। जो अत्याचार की भारत में गाथा है वो मुगलों के समय से शुरू हुई है, जो अंग्रेजों के समय तक चलती आई है। उसके बाद जब बाबा साहब ने रिजर्वेशन लगाया है, उसके बाद बहुत सारी चीज़ें कंट्रोल हुई है और अभी आज के समय में हम बहुत बेहतर कंडीशन में हैं। कहीं कहीं अपवाद की स्थिति में हमें खबरें को सुनने को मिलती है, कहीं कहीं पॉलिटिकल एजेंडा होता है, कहीं कहीं मनगढ़ंत कहानियाँ होती है। लेकिन अगर इसके अलावा हम देखें तो बहुत 90% 80% तक चीज़ें कम हुई है। ये 10% 20% में इसलिए रख रहा हूँ क्योंकि इसमें अपवाद की स्थिति है, इसमें झूठी खबरों की स्थिति है, इसमें मनगढ़ंत कहानियों की स्थिति है, तो हम उनको छोड़ देते हैं। लेकिन आज भारत में हर आदमी बहुत अच्छी कंडीशन से जी रहा है, जाति के अगर आधार पर हम बात करें। हाँ, पिछले 10 सालों में कुछ ऐसी चीज़ें हुई हैं, कुछ ऐसे लीडर उभर कर आए हैं दलित समाज से, जिन्होंने नफरत फैलाने का काम किया है सिर्फ और सिर्फ अपने लिए, अपने स्वार्थ के लिए, अपने नेता बनने के लिए। तो आज वापस से वो सारी चीज़ें कहीं ना कहीं हमें सक्रिय होते हुए देखने को मिलती है। जिस तरीके से सुमित चौहान बोल रहा है, इसी तरीके से बहुत सारे ऐसे युवा हैं, बहुत सारे ऐसे लोग हैं दलित समाज से, जो दिन रात नफरत फैलाने का ही काम कर रहे हैं। ये समाज को बदले की आग में धकेलना चाहते हैं, न कि समाज से ये चाहते हैं कि समाज अपने अंदर बदलाव करके आगे बढ़े। ये समाज के लिए कभी भी कोई अच्छा काम नहीं करेंगे, सिर्फ इसके कि वो हिंदू धर्म को गाली दे, वो हिंदू देवताओं को गाली दे। आखिर इससे समाज का कहाँ तक फायदा होगा? ये वही सुमित चौहान है जो मीना कोटवाल को सिर्फ इसलिए ट्रोल कर रहा है कई समय से क्योंकि मीना जो पति है वो ब्राह्मण है। जब ये इतनी सी चीज़ एक्सेप्ट नहीं कर सकते कि किसी दलित का पति ब्राह्मण है, तो आप सोचिए समाज की जो बाकी कुरीतियां हैं, जो समाज की बाकी चीज़ें हैं, उनको कैसे एक्सेप्ट करेंगे। सुमित चौहान, ये वही सुमित चौहान है जिसने IIT मुंबई में एक लड़के ने दर्शन ने खुदकुशी कर ली थी। उसमें जो अपराधी थे, अपराधी पहचान में नहीं आए थे, उससे पहले इसने अपराधी जो थे वो ब्राह्मणों को घोषित कर दिया था। ये वही सुमित चौहान है जो हर खबर को अपने न्यूज़ चैनल पर, अपने यूट्यूब चैनल पर जातिवादी रंग देकर प्रेजेंट करता है। ये वही सुमित चौहान है जो हर चीज़ में हिंदू धर्म को टारगेट करने की कोशिश करता है। तो जब ऐसे व्यक्ति, जब ऐसे नफरती व्यक्ति अगर समाज के प्रतीक बन जाए, जब ऐसे व्यक्ति समाज के अगर कर्ता धर्ता बन जाए, तो समाज किस ओर जाएगा? समाज का पतन तय है। सुमित चौहान एक ऐसा व्यक्ति है जिसके पास साक्ष्य के रूप में कुछ नहीं है, लेकिन मनगढ़ंत बातों के लिए बहुत सारी चीज़ें हैं। मेरा समाज के लोगों से सिर्फ इतना ही कहना है कि इस सुमित चौहान जैसे नफरत फैलाने वाले सोशल मीडिया पर ढेरों हैं। मैं समाज के सभी लोगों से रिक्वेस्ट करता हूं, हमें ऐसे लोगों की बातों में नहीं आना है। ये आएंगे सोशल मीडिया पर नफरत फैलाएंगे, मंचों पर आएंगे, नफरत फैलाएंगे और वहाँ से निकल जाएंगे। लेकिन बाद में उसके जो दुष्परिणाम हैं वो हमें देखने को मिलते हैं, क्योंकि ये नफरत कहीं ना कहीं हमारे दिमाग में रहती है, फिर हमारी बोली में आती है, हमारे व्यवहार में आती है, और फिर कहीं ना कहीं विवाद की स्थिति बनती है। और इस विवाद में या तो हमें क्षति पहुंचती है, सामने वालों को क्षति पहुंचती है। फिर बाद में या तो हम दोषी होते हैं या पीड़ित होते हैं। तो हमें इन दोनों ही कंडीशनों से बचना है। ऐसे अपवाद में, ऐसे विवाद में और ऐसे प्रचारों में नहीं जाना है। इन सभी लोगों को अवॉइड करें। आप अपना जीवन बेहतर तरीके से जिए, पूरी बदलाव की भावना रखें मन में, न कि बदले की भावना रखें। अपने बच्चों को अच्छा शिक्षित करें, जितना हो अच्छे से अच्छा पढ़ाएं। किसी से दुश्मनी की भावना अगर हम लेकर चलेंगे तो हम कभी भी आगे नहीं बढ़ पाएंगे। मैं एक ऐसे ही समाज का सपना देखता हूं जहां पर बदलाव की भावना हो, न कि बदले की भावना। जहां पर समाज खुद को शिक्षित महसूस करे, खुद को किसी और के कंट्रोल में देखता हुआ नहीं। चाहे आप वो किसी भी कंट्रोल में रहें, आप स्वतंत्र हैं। आपको मंदिर जाना नहीं जाना ये आपके स्वयं के ऊपर निर्भर करता है। लेकिन आप अगर किसी की बात सुनकर नफरती भाषण देंगे, आप किसी की बात सुनकर नफरती पोस्ट करेंगे, नफरती बातें कहेंगे, तो वो कहीं ना कहीं गलत है।
लेकिन आपको किसी भी धर्म के प्रति नफरत नहीं फैलाना है। मैं आपसे एक बार फिर रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, या तो आप पीड़ित होंगे या आप अपराधी होंगे। और मैं वापस कह रहा हूँ, हमें ऐसी दोनों ही परिस्थिति से बचना है। आप अपना जीवन बेहतर जिएं। और ये आपको भी पता है, बिना वजह कोई किसी के ऊपर अत्याचार नहीं करता है, बिना वजह कोई किसी को परेशान नहीं करता है आज के समय में। अगर कोई पॉलिटिकल एजेंडा ना हो तो बहुत अच्छे से चीज़ें हो रही हैं, लेकिन अगर फिर भी अत्याचार अगर आपके ऊपर होते हैं तो पुलिस है, प्रशासन है, कोर्ट है, आप वहाँ जाइए, वहाँ आपकी सुनी जाएगी। और कहीं नहीं तो किसी भी नेता के पास चले जाइए, हर नेता दलितों का हितैषी मिलता है। तो आप समझदार हैं, ये सारी चीज़ें करें, न कि इन लोगों को फॉलो करें, न कि इन लोगों की बातें मानें। अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो तो प्लीज़ आपसे एक रिक्वेस्ट है, वीडियो को जितना उतना शेयर करें, ताकि समाज में फैल रही है नफरत को हम रोकने में थोड़े बहुत सफल हो पाएँ। धन्यवाद। जय श्री राम।